भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक हैं। उनका जन्म श्री राम अवतार से पहले हुआ माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा कलयुग के अंत तक वे जीवित रहेंगे। आज हम आपको भगवान परशुराम के जीवन से जुड़े कुछ तथ्य से अवगत करवाएंगे। भगवान विष्णु का कोई भी ऐसा अवतार नहीं रहा जिसके रहते उन्होंने दूसरा अवतार ले लिया हो, अर्थात एक अवतार समाप्ति के पश्चात ही वह दूसरा अवतार लेते थे। किंतु जब से भगवान परशुराम ने उनके छठे अवतार के रूप में जन्म लिया है, तब से वह आज तक जीवित है। एक बार भगवान परशुराम अपने पिता जमदग्नि के कहने पर अपनी मां रेणुका का मस्तक काटकर धड़ से अलग कर दिया था। पुत्र की कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न होकर पिता ने भगवान परशुराम से वरदान मांगने को कहा था। तब परशुराम जी ने वरदान स्वरूप माता का जीवन पुनः मांग लिया था। इसके बाद उनकी मां जीवित उठी थी। भगवान परशुराम के समय एक राजा था जिसका नाम था कार्तिवीर्य अर्जुन। उसकी 1000 भुजाएं थी, इसीलिए उसे सहस्त्रबाहु भी कहते थे। वह लंका के राजा रावण को भी परास्त कर चुका था, जिसके बाद उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में व्याप्त हो चुकी थी। एक बार जब परशुराम अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब कार्तिवीर्य अर्जुन ने उनके पिता के आश्रम पर हमला करके उनकी मुख्य गाय कामधेनु चुरा ली थी। जब परशुराम अपने आश्रम लौटे और इस बात का पता चला, तब उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाएं काट कर उनका वध कर दिया था। सहस्त्रबाहु के वध के पश्चात उसका प्रायश्चित करने के लिए परशुराम तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। जब ये बात सहस्त्रबाहु के पुत्रों को पता चली, तो परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया था। जब परशुराम को इसका पता चला, तब उन्होंने पृथ्वी से 21 पर सहस्त्रबाहु के क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया था। रामावतार के समय उनकी भगवान श्री राम से राजा जनक के दरबार में प्रथम बार भेंट हुई थी। अब उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि श्री राम विष्णु के रूप हैं, इसीलिए वह उन पर शिव धनुष तोड़ने के लिए क्रोध करने लगे थे। भरी सभा में भगवान परशुराम और श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के बीच तीखा संवाद भी हुआ था। इसके बाद श्री राम ने परशुराम को विष्णु अवतार के रूप में दर्शन भी दिए थे। भगवान कृष्ण के समय में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महाभारत का युद्ध लड़ने वाले 3 महान योद्धा उनके शिष्य थे। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा दानवीर कर्ण को अस्त्र शस्त्र का विद्या में पारंग किया था। भगवान परशुराम के बचपन का नाम राम था, लेकिन जब एक बार उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, तब भगवान शिव ने उन्हें परशु नाम का एक अस्त्र दिया था जो उन्हें बहुत प्रिय था। इसके बाद से उनका नाम परशुराम हो गया था। मान्यता है कि भगवान परशुराम कलयुग के अंत में फिर से आएंगे। उनका दायित्व भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को शिक्षा देने तथा अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाएंगे। इस दायित्व को निभाने के पश्चात इस धरती से उनका उद्देश्य समाप्त हो जाएगा और वे भगवान विष्णु में समा जाएंगे।